दिस इज अमित शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना जो डेट है, अपना जो लोन अमाउंट है, वो कैसे जल्दी पे कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा रोहन किस तरह से डेट ट्रैप में फंस जाता है। वो एक के बाद एक जो है वो लोन अवेल कर लेता है और उसका ईएमआई जो उसका नेट सैलरी से अप्रॉक्स 70 to 80% उसका पर मंथ का ईएमआई हो जाता है। डिफिकल्ट सिचुएशन में वो आ जाता है और उसको डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रोहन किस तरह से इस डेट ट्रैप से निकल सकता है। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ रोहन की नहीं है। ये लगभग हर घर में कोई ना कोई एक रोहन है जो एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। तो दोस्तों, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था और बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे, लेकिन कहीं पे भी मुझे ऐसा कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं दिखाई पड़ा। मतलब लोग सुजेस्ट करते हैं कि आप किस तरह से अपना लोन जो है वो जल्दी रीपे कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट इज प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। दोस्तों, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि आपको जो है वो आपके जो हाई पेइंग इंटरेस्ट, जिनमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो जिन लोन्स पे, सबसे पहले आपको उनको खत्म करना चाहिए। दोस्तों, सपोज जिसका आप इंटरेस्ट मान लो 20 लाख का कोई लोन है, उस पे आप मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, मान लो उस पे 12 या 15%, मान लो पर्सनल लोन है आपका, उस पे आप 13 या 14% का पर मंथ जो है वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, कंपाउंडिंग। तो क्या आप उसको इजीली रिपे कर पाएंगे? 20 लाख आप कहां से अरेंज कहां से करेंगे? मतलब ठीक है, ये तो सुजेस्ट करना तो बहुत आसान है कि आप जी सबसे पहले वो कीजिए, लेकिन करेंगे कहां से? आप 20 लाख कहां से लाएंगे? उस लोन को कैसे खत्म करेंगे? तो दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल सोल्यूशन। कभी कोई बोलता है कि आप ओवर टाइम कर सकते हैं। दोस्तों, कितना ओवर टाइम करेंगे? ऑलरेडी इफ यू आर इन 9 to 7 जॉब, तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे? मतलब आप अपने हेल्थ भी देखनी है, रेस्ट भी करनी है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए प्रैक्टिकल सोल्यूशन। अब कुछ लोग बोलते हैं जी आपको अपना स्क्रैप घर में अगर कुछ है तो वो बेच दें। ठीक है, अगर है तो बेच सकते हैं, बट अगर नहीं है, जब आपके घर में जो मतलब कुछ पुराना सामान पड़ा है, स्क्रैप जो पड़ा है, अगर उसका वैल्यू उतना नहीं है, देन फिर आप क्या करेंगे? मुझे ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास सोर्सेज हैं, मीडियम है, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि हर किसी के पास ये अवेलेबिलिटी है। कोई ओवर टाइम कर सकता है, या जो जिन लोन्स पे उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जा रहा है, उन लोन्स को वो इजिली रीपे कर सकता है। अगर ये चीजें होती, अगर पैसा होता, तो वो लोन लेता ही क्यों? कोई इंसान लोन लेगा ही क्यों? अगर उसके पास इतने रिसोर्सेज होंगे तो वो लोन क्यों लेगा? जैसे कोई कहता है कि जी आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंसेस कंट्रोल करने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ हद तक आप एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर सकते, एक लेवल से नीचे आप नहीं जा सकते। तो क्या हो अगर ऑलरेडी आपने अपने एक्सपेंसेस कट किए कर रखे हैं और उसके नीचे आप और नहीं जा सकते हैं, देन क्या सोल्यूशन है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात करूंगा, जो बहुत इजीली आप जो है वो मतलब ट्राई कर सकते हैं, और आई होप ये डेफिनेटली आपके जो लोन्स की ईएमआई को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं इन सॉल्यूशंस की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप अपने लोन को इंश्योर करें। बहुत सारे बैंक्स हैं, आप बैंक में जाएंगे, आप बोलेंगे आपको अपना लोन इंश्योर करना। उसमें क्या होता है कि आपको वन टाइम उसमें एक प्रीमियम अमाउंट देना होता है, तो आपका लोन जो है वो इंश्योर हो जाता है। इंश्योर इन द सेंस कि इन केस जिसने लोन अवेल किया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सारा लोन जो है वो उस इंश्योर अमाउंट से सिक्योर ऑफ हो जाता है, सेट ऑफ कर दिया जाता है। मतलब आपकी फैमिली पे वो बर्डन नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो ये करना जरूरी है फ्रेंड्स। मतलब अगर ऊपर वाला ना करे, किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए, मिस हैपन हो जाए, तो कम से कम वो लाइबिलिटी फैमिली पे ना आए, आपकी फैमिली रोड पे ना आ जाए। अगर ऑलरेडी आपके लोन्स जो है वो 40 50 60 लाख के आपके लोन्स चल रहे हैं, और भगवान ना करे आपको कुछ हो गया, तो हु विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली? बैंक्स आपकी फैमिली के पीछे पड़ जाएंगे। सबसे पहले तो वो लोन इंश्योर करें कि इन केस बारोवर को अगर कुछ होता है, तो कम से कम वो लाइबिलिटी जो है वो फैमिली पे ना आए। तो अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके बैंक में, अगर आप अपने लोन्स को इंश्योर कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, आप मैक्सिमम ट्राई करें, आप बैंक में जाएं, बात करें। तो बहुत सारी कंपनीज है जिनमें ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इंश्योर करते हैं ये प्रोडक्ट्स आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा वो कौन सी कंपनीज हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कैसे आप ये इंश्योर करते हैं, उस पर मैं सेपरेटली एक वीडियो लेके आऊंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने डेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, सबसे पहले तो आप अपने लोन को इंश्योर करें। दूसरे नंबर पे अपने सोर्सेस को ना, इनकम सोर्सेस को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊंगा, बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट
रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा एफर्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। जैसे फ्रेंड्स, आपकी स्पाउस मान लो अगर एजुकेटेड है, मतलब वो ग्रेजुएट है, तो बहुत ही इजी सोल्यूशन है। वो थोड़ा बहुत बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं दिन में 2-3 घंटे, बहुत ही प्रैक्टिकल। जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो, जिस गांव में, शहर में, कहीं पे भी आप रह रहे हो, ये बहुत ही इजी चीज है। आप थोड़ा सा मोहल्ले में 5-10 लोगों से बात करें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, ज्यादा नहीं, 4-5 हजार का इनकम जनरेट हो जाएगा, बहुत है। 4-5 हजार का इनकम आपके लिए काफी है। तो दूसरा नंबर पे फ्रेंड्स, आपका जैसे जैसे आपने लोन ले, हर साल आपको कुछ इंक्रीमेंट भी लगेगा, सैलरी में रेज होता है, सैलरी इंक्रीज होती है, सैलरी एक जैसी नहीं रहती है पूरा साल, सैलरी में इंक्रीज आता है। तो मान लो ऑन एन एवरेज 5 से 10 हजार आपकी सैलरी में इंक्रीज हो रहा है, तो 4-5 हजार आप ट्यूशन वगैरह से कर रहे हैं, तो ये जो अमाउंट है, जो जो 10-15 हजार का कॉर्पस आपका बना, जो अमाउंट ये बना, इसको आप यूज करें। मेरा जो सजेशन है, सबसे पहले उस लोन में जिसका अमाउंट सबसे कम है, जिसका अमाउंट सबसे कम है, मान लो आपका हाउसिंग लोन चल रहा है 40 लाख का, आपका पर्सनल लोन चल रहा है 20 लाख का, मान लो आपका कार लोन चल रहा है 8 से 9 लाख का, तो सबसे पहले टारगेट करें 8 से 9 लाख वाले लोन को, जो सबसे छोटा लोन है। कारण इसका ये है, जब मान लो आपका ईएमआई इसमें ज्यादा है 15 हजार, आप 15 हजार एक्स्ट्रा उसमें डालना शुरू करेंगे, मान लो 15 की जगह आप 30 हजार डालना शुरू करेंगे, जो लोन आपका 7 साल में खत्म होना था वो 3 साल में खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 3 साल के बाद आपके पास 30,000 एक्स्ट्रा एक सेविंग आपके पास निकल के आएगा, क्योंकि 15 हजार आप उसका ईएमआई दे रहे थे और 15 हजार आप उसमें एक्स्ट्रा इनकम डाल रहे थे। 15 हजार एक्स्ट्रा कहां से आया? 15 हजार में से 5 से 6 हजार जो आपकी स्पाउस मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम करके, कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ा के 4 से 5 हजार का जो है वो अमाउंट जनरेट कर रहे थे, इनकम जनरेट कर रहे थे, प्लस 8 से 10 हजार जो आपका सैलरी में थोड़ा बहुत हाइक हो रहा है, तो वहां से आप जनरेट कर रहे हैं जब थोड़ा बहुत सेविंग करके। तो इस तरीके से आप 15 हजार एक्स्ट्रा उसमें डाल रहे हैं, जो लोन 7 साल में खत्म होना था वो 3 से 3.5 साल में खत्म हो जाएगा। और आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ आपको 30 हजार एक्स्ट्रा आपको सेव होगा। फिर ये 30,000 आप जो नेक्स्ट आपका लोन है उसमें उसको रीपे करने में जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट, आप जो जिनमें इंटरेस्ट रेट कम है, नो डाउट, जैसे हाउसिंग लोन है, बेशक उसका अमाउंट 30 to 40, उसका टर्म बहुत ज्यादा होता है। जैसे नॉर्मली 25-30 साल के लिए उसका रीपेइंग टर्म होता है, कई केसेस में 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है। तो उन लोन्स को आपको इतना, क्योंकि उसमें ईएमआई का बर्डन उतना ज्यादा नहीं है आपका, तो उसको आप लेटर में रखें टारगेट। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर उस पर इंटरेस्ट रेट मान लो 6 से 7% है, तो उसको अगर रीपे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ पैसा इनकम अगर मंथली मान लो 30 से 40 हजार सेव हो रहा है, आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे आपको 9 से 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जितना आप हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको उस सेविंग स्कीम से आएगा। तो आपको वो डेट रीपे करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। जैसे कि आप एसआईपीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूरत नहीं है, जिस लोन पे आप उससे कम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है उसमें रीपे करने की इजिली। मान लो आपका हाउसिंग लोन पे 15 हजार या 20 हजार आपका इंस्टॉलमेंट जा रहा है, तो एक्स्ट्रा 20 हजार उस लोन को क्लियर करने से बेटर है आप उसको कहीं एसआईपीज में, या कहीं हाई इंटरेस्ट रेट, कहीं पे अगर 9 से 10% आपको इंटरेस्ट रेट कहीं पे भी मिलता है, क्योंकि हाउसिंग में आप 7 या 8% का इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो जहां पे आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे वहां पे आपको 9 या 10%, तो 2% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्यों पे करना है, क्यों रीपे करना है लोन? लोन वो बर्डन नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है जो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इनकम रेज होगा, आपका इनकम इंक्रीज होगा हर साल, और उस इनकम से कोशिश करें कि आप नया लोन ना लें, मतलब उसका एक नया ईएमआई जनरेट ना कर लें, बेटर है नहीं लें, नए फ्रेश लोन नहीं लें, बस वही पैसा आप यूज करें जो सबसे छोटा अमाउंट जिसका है, ताकि वो ईएमआई जल्दी से जल्दी आपका बचना स्टार्ट हो जाए, सेव होना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले जो छोटा अमाउंट है जिस लोन का, उसको टारगेट करें, करने की कोशिश करें। और अगर 10% से कम है तो आप किसी सेविंग्स स्कीम में वो पैसा डालें, आपको वो लोन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, इनको सबसे पहले आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, उसका इमीडिएट आपके लोन्स पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, बट इन द लॉन्ग रन आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो चीज ये है कि अपना स्किल सेट इंप्रूव करें, अपनी स्पाउस का, अपना नई नई चीजें सीखें। मतलब इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं, ताकि इन द लॉन्ग रन आपके जो इनकम सोर्सेज जो है वो बढ़े।
अगर आपके जितने ज्यादा इनकम सोर्सेज होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी कम होगी आप कोई लोन अवेल करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का तो इंटरनेट का टाइम है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप कुछ भी सीखें लें, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सीख सकते हैं, डाटा साइंस के बारे में सीख सकते हैं, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखे, तो जिससे अपना आपका स्किल सेट इंप्रूव हो, तो आने वाले टाइम में आप कुछ ना कुछ जो है वो साइड इनकम जनरेट कर पाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप कुछ सिखाएं लोगों को टीच करें, इंटरनेट पे कुछ सिखाएं, लोगों को पढ़ा सकते हैं किसी को। तो बहुत स्कोप है इन सारी चीजों में, तो अपना स्किल जो है वो इंप्रूव करें और इन चीजों का एडवांटेज ले और अपने इनकम सोर्सेस को मल्टीप्लाई करें, ताकि आपको लोन्स लेने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर लोन्स लिए हुए हैं ताकि उनको आप जल्दी क्लियर कर पाए। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। जैसा कि अब एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं आपको, सबसे पहले तो आपको अपना लोन जो है इंश्योर करवाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सबसे छोटा अमाउंट है जिस लोन का, उसको टारगेट करें ताकि वो ईएमआई आपका सेव होना स्टार्ट हो जाए। और बाकी के जो लोन्स हैं, जैसे अगर हाउसिंग लोन है उस पर इंटरेस्ट रेट कम है तो उसको जल्दी रिपे करने की जरूरत नहीं है, उसको आप आराम से रिपे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और लोन है जिसपे थोड़ा इंटरेस्ट रेट अगर हाई है, तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। नहीं तो वो पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी सेविंग स्कीम्स पे, जहां से 9 से 10% जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आप एसआईपीज कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जो आपको 9 to 10% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आपको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न, वहां पे कोई आरडी आप ओपन कर सकते हैं, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने एसेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आप इस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करें कि अपना स्किल सेट इंप्रूव करें, अपनी वाइफ का स्किल सेट इंप्रूव करें। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने स्पाउस को आप कह सकते हैं कि आप 2 से 3 घंटे के लिए वो थोड़ा सा ट्यूशन वगैरह दें बच्चों को, वहां से कोई 4-5 हजार का इनकम जनरेट हो। और इन द लॉन्ग रन, लंबे टाइम के लिए कोई स्किल्स पे काम करें, यूट्यूब से कुछ सीखें, कुछ लर्न करें, ताकि वो आपको हेल्प करे आने वाले टाइम में अपने इनकम सोर्सेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है वो आप डेट फ्री हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। अगर ये सोल्यूशंस आपको कहीं पे प्रैक्टिकल लगते हैं, आपको लगता है कि ये दिस इज इजी टू अचीव, तो you can definitely share this video. I hope you enjoyed this video. Please share and comment and subscribe this channel. Thank you. Thanks for watching.